जुमे को इसराइल की जानिब से ईरान पर हमलों के नतीजे में ईरान के कई सीनियर मिलिट्री कमांडर्स, जौहरी साइंसदान और जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने के बाद इसराइल ईरान कशीदगी आज तीसरे दिन में दाखिल हो चुकी है। दोनों ममालिक एक दूसरे पर हमले जारी रखे हुए हैं और वक्त गुजरने के साथ हालात मजीद संगीन होते जा रहे हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जल्द भारत और पाकिस्तान के तर्ज पर ईरान और इसराइल के दरमियान मुआहदे की बात की है। ट्रंप का अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट में कहना था कि ईरान और इसराइल को मुआहदा करना चाहिए और वो मुआहेंगे। वैसा ही मुआहदा होगा जैसा मैंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान कराया। जल्दी इसराइल और ईरान के दरमियान भी अमन कायम होगा। इस वक्त बहुत सी कॉल्स और मुलाकातें हो रही हैं। मैं बहुत कुछ करता हूं, मुझे कभी किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं मिलता, लेकिन कोई बात नहीं, लोग सब समझते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप जल्द मुआहदे की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी ईरान और इसराइल के दरमियान हमलों का सिलसिला जारी रहा। इसराइली फौज के मुताबिक ताज़ा हमलों में 50 जहाज़ों के जरिए 170 ईरानी मिलिट्री अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया गया है, जबकि अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान पर हमला किया है। तेहरान के वस्ती इलाके में ईरानी पार्लियामेंट के करीब धमाके की वजह से आग भी लग गई। इसराइली फौज की जानिब से तेहरान में ईरानी फ़िज़ाइया के कॉम्प्लेक्स पर भी बमबारी की गई और अरब मीडिया के मुताबिक मुमकिना तौर पर इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान में फ़िज़ाइया के रहायशी इलाके को निशाना बनाया है। इससे पहले भी इसराइली हमलों के नतीजे में तेहरान में 14 मंजिला रहायशी इमारत पर हमले में 20 बच्चे समेत 60 अफराद जहाँ बाग हो गए थे। इसराइल की जानिब से हालिया कशीदगी में कल रात पहली मरतबा ईरान की तवानाई की तंसीबात को भी निशाना बनाया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमलों में शहरान का ऑयल डिपो और तेहरान के फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया, जबकि इसराइली फ़ौज का कहना है कि तेहरान पर वसी पैमाने पर हमले किए गए हैं। ईरानी जौहरी हथियारों की तंसीबात, ईंधन के ज़खायर और तेहरान में दिफाई हेडक्वार्टर को भी निशाना बनाया गया है। इसराइली फ़ौज के मुताबिक ईरान के पास अब भी वो हथियार मौजूद हैं जो इसराइल के लिए शदीद नुकसान का सबब बन सकते हैं, जबकि इसराइल का दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मेनी भी उनके निशाने पर है और अब इसराइल ने ईरान के जवाबी हमलों के बाद अस्करी तंसीबात के करीब रहने वाले ईरानी शहरियों को रिहायशी इलाके फौरी तौर पर खाली करने का कह दिया है। इसराइल के कल रात के हमलों के जवाब में ईरान की जानिब से हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब हैफा, तल अवीव और तिमरा समेत मरकज़ी और शुमाली इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर जवाबी हमले किए गए, जिसके नतीजे में इसराइल में मज़ीद 10 हलाकतें हो गई हैं और सैकड़ों अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर 100 बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों समेत हाइब्रिड ड्रोन से हमला किया। ईरानी हमलों में तल अवीव के करीब बैतियाम में 8 मंजिला इमारत भी ईरानी हमलों का निशाना बनी है, जिसके नतीजे में 6 अफराद हलाक और कई अफराद लापता हैं। ईरानी हमलों में इसराइल में कई इमारतें मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। इसके अलावा हैफा में ऑयल रिफाइनरी में आग लगने के नतीजे में रिफाइनरी की पाइपलाइन और ट्रांसमिशन को नुकसान पहुंचा है, जबकि ईरान इसराइल हालिया कशीदी में कल रात पहली मरतबा हौसी बागियों ने भी बाज़ाब्ता तौर पर ईरान के साथ इसराइल के शहर जफ़ा पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए, जबकि ईरानी एयर डिफेंस बेस के कमांडर की जानिब से ये दावा भी सामने आया है कि ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर 1 घंटे में 10 इसराइली तैयारे मार गिराए गए हैं, लेकिन इसराइल की जानिब से इसकी कोई तस्दीक या तरदीद सामने नहीं आई है। यानी दोनों ममालिक इस वक्त एक दूसरे पर हमले और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। ईरान की जानिब से सैकड़ों मिसाइल्स इसराइल पर दागे गए, जिनमें से ज़्यादातर तो इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने कामयाबी से इंटरसेप्ट कर लिए, लेकिन कई मिसाइल मुख्तलिफ टारगेट्स पर हिट भी हुए। इसराइली हमलों और ईरान के जवाबी हमलों के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने गैर मुल्की सफ़ीरों से बात करते हुए कहा कि इसराइल पर जवाबी हमला बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपने दिफा में किया गया। ईरान ने इसराइल के फ़ौजी और इक़्तिसादी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल के हमलों में अमरीका बराबर का शरीक है और उसका खमियाजा भुगतना होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि इसराइल के ख़िलाफ़ जंग को ईरान दीगर ममालिक तक वसी करने का ख्वाह नहीं, लेकिन मजबूर किया गया तो ईरान जंग को दीगर ममालिक तक बढ़ाने पर गौर कर सकता है। ईरान अपना दिफा कर रहा है, जो उसका असूली हक है। अब्बास इराक़ची का कहना था कि फार्स गैस फील्ड पर इसराइल का हमला ख़तरनाक अमल था। ईरान पर इसराइली हमला अमरीका की आशीर्वाद के बगैर नामुमकिन था। अमरीका के इसराइली हमलों की पुष्पनाई के सबूत मौजूद हैं। साथ ही ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल पर हमले रोकने से मुतल्लिक़ कहा कि ईरान इसराइल पर हमले रोकने के लिए तैयार है, अगर तल अवीव भी ईरान पर हमले बंद कर दे। अब्बास इराक़ची ने यह भी कहा कि ईरान का पुख्ता अज़म है कि हम जौहरी हथियार नहीं बनाएंगे, अलबत्ता यूरेनियम की अफजूदगी को 60% से ज़्यादा करने का अमल जारी रखा जाएगा। ईरान और इसराइल की बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान आज मस्कत में ईरान और अमरीका के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात भी मनसूख हो चुके हैं,
जबकि ईरान पर इसराइल के हमलों के बाद कल जब स्काई न्यूज़ की एंकर यल्दा हकीम ने ईरान के मुज़ाकराती टीम के साबिक मुशीर से यह सवाल पूछा कि क्या ईरान मुज़ाकराती मेज़ पर वापस आएगा, इस पर ईरानी मुज़ाकराती टीम के साबिक मुशीर ने हक़ाइक़ को मस्क करने पर स्काई न्यूज़ की एंकर को बताया कि ईरान मुज़ाकराती मेज़ पर था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ट्रंप था जिसने नेतन्याहू के साथ मिलकर ईरान पर हमले शुरू कर दिए और उसकी साजिश की। We want to know, and I want to understand, Iran's position here. Will you come to the negotiating table now? Your regime should know, and your news agency or your TV channel should know better. We were at the negotiating table. It was Trump that conspired with Netanyahu to attack Iran. This is how you twist the truth. You shouldn't invite me because you're easily exposed. Iran was negotiating. Initially, Trump had one position, and so did Witkoff. And then they flipped and said no enrichment. And then they continued the negotiations. And the night before the attack, Trump said that we don't want war. And then after the attack, he said, we're all for it. And you're saying Iran? Is Iran going to come back to the negotiating table? The audacity. ये बात अहम है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर मुज़ाकरात का सिलसिला कई हफ्तों से जारी था, जो इसराइली हमलों की वजह से सबोटाज हो गया। लेकिन अब ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद दोबारा मुज़ाकरात की बातें की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत यूरोपीय ममालिक ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में इसराइल की कार्रवाई से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा कि अगर ईरान की जानिब से किसी भी तरीके से अमेरिकी मफादात पर हमला किया गया तो उसका पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने मुज़ाकरात की पेशकश करते हुए कहा कि ईरान और इसराइल के दरमियान इस खूनरेज़ तसादुम को रुकवाने के लिए वो दोनों ममालिक के दरमियान समझौता करा सकते हैं। जबकि बरतानवी अखबार की खबर के मुताबिक जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया ने ईरान से जौहरी प्रोग्राम पर फौरी मुज़ाकरात की तैयारी कर ली। जर्मन वजीर खारजा के मुताबिक तीनों ममालिक ईरान को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं। जर्मन वजीर खारजा का कहना है कि मुआहदे की शर्त यह है कि ईरान खित्ते, इसराइल या यूरोप के लिए ख़तरा ना बने। इसके अलावा अब आलमी मीडिया ये लिख रहा है कि इसराइल के ईरान पर हमलों के पीछे असल मकसद ईरान में हुकूमत की तब्दीली यानी रिजीम चेंज है, लेकिन इसराइल की जानिब से यह कहकर हमला किया गया था कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के इंतहाई करीब पहुंच चुका है और ईरान का जौहरी प्रोग्राम इसराइल और खित्ते के लिए ख़तरा साबित हो सकता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये वो दावे हैं जो ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर नेतन्याहू, इसराइल और अमेरिका की जानिब से 30 साल से किए जा रहे हैं। It would take Iran about 12 months to enrich enough nuclear material for a single nuclear weapon. United States Secretary of State Antony Blinken is warning that Iran is potentially just months away or less from nuclear breakpoint. Iran is 2 months away from a nuclear weapon, and it's a victory to get them 1 year away? Iran could be less than a month away from building a nuclear weapon. Netanyahu has made 2 tough-talking TV appearances, saying that Iran is just months away from making a nuclear bomb. What is important to understand is that you have to dismantle the entire terror empire, and especially before its main practitioners, the terror states of Iran and Iraq, acquire nuclear weapons. And this, I think, has been a wake-up call from hell. It is telling us, you have the power now to act. आपने देखा कि एक अरसे से इसराइल और मगरबी मीडिया ये दावा कर रहा है कि ईरान एटमी हथियार बनाने के बहुत करीब है। खुद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने 1992 में इसराइल की पार्लियामेंट में यह दावा किया था कि ईरान जौहरी हथियार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुका है, और इसके बाद 1995 में भी नेतन्याहू की जानिब से अपनी किताब में यही दावा दोहराया गया कि ईरान इस खित्ते के लिए ख़तरा है, बिलखसूस इसराइल के लिए बड़ा ख़तरा है। लेकिन अहम सवाल यह है कि असल में इस खित्ते के लिए बड़ा ख़तरा कौन है? वो ईरान जिसके पास अब तक एटमी हथियार नहीं है, या वो इसराइल जिसके पास गैर एलानिया जौहरी हथियार है जो किसी भी कवानीन के मातहत नहीं है?